इन देवी देवताओं के चक्कर में जितना सत्यानाश भारत का हुआ है, इस पाखंडवाद के चक्कर में, धर्मवाद के चक्कर में जितना सत्यानाश भारत का हुआ है, और उसमें भी खास तौर से SC ST OBC का जो दुर्दशा हुई है। और मैं पहले डे से कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, केजरीवाल RSS का आदमी है। और इसको समझिए, अर्थव्यवस्था अगर लक्ष्मी की फोटो सुधरने से होती हो, अगर डॉलर के मुकाबले रुपया आ जाए तो 4 बार लक्ष्मी छापो, मैं तैयार हूँ। नहीं, मैं तो धन्यवाद करता हूँ केजरीवाल साहब का कि उन्होंने अपील करी है कि गणेश की और लक्ष्मी की फ़ोटो जो है वो उस पर होनी चाहिए। मैं तो इस चक्कर में था कि वो ये ना कह दें कि जो नया बिस्टा हाउस बन रहा है उसकी छत पर राम की और कृष्ण की और लक्ष्मी की फ़ोटो लगाओ, सारे देवता उसके ऊपर होने चाहिए, क्योंकि देश की राजनीति का स्तर जो जिस तरीके से गिर रहा है, तो अगर देवताओं के फ़ोटो लगा देने से हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, देवताओं के फ़ोटो लगाने से हमारे जो राजनीतिक सोच बदल जाएगी, तो पार्लियामेंट की छत पर लगवाओ ना। फिर ये नेताओं का जो दिमाग ख़राब हो रहा है, इनकी भी थोड़ी सी सोच बदले। इन देवी देवताओं के चक्कर में जितना सत्यानाश भारत का हुआ है, इस पाखंडवाद के चक्कर में, धर्मवाद के चक्कर में जितना सत्यानाश भारत का हुआ है, और उसमें भी खास तौर से SC ST OBC का जो दुर्दशा हुई है, ये वही लोग हैं। ये क्या है, आप इसको समझिए षड्यंत्र को। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो है उसकी पैंट उतार के देखो, कच्चा उसका भी खाकी निकलेगा, वो भी RSS की पाठशाला से आया है। तो आप इस बात को समझिए कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम बाबा साहब को पढ़ाएंगे, वो कहते हैं कि हर सरकारी दफ्तर में आप बाबा साहब के, शहीद भगत सिंह की फोटो लगाओ, लेकिन वहीं अगर कोई दूसरी तरफ बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को रिपीट कर देता है तो आप उसका मंत्री का इस्तीफा ले लेते हो। वहीं अगर कोई भगत सिंह की मैं नास्तिक किताब पढ़ देगा तो कल को उसको जेल में डाल देंगे। वहीं आप दूसरी तरफ कहते हो कि भारत की करेंसी पर जो है वो लक्ष्मी और गणेश की फोटो होनी चाहिए, तो केजरीवाल साहब ये भी बता देंगे जो लक्ष्मी और गणेश के साथ में उल्लू और वो चूहे आएंगे वो कहाँ बैठाए जाएंगे, जो उनकी सवारी हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको भी आगे पीछे कहीं शिफ्ट करो। ये गैर संवैधानिक बात है। केजरीवाल के ऊपर इस बात को लेकर के मुकदमा होना चाहिए। गैर संवैधानिक, बिल्कुल गैर संवैधानिक है। भारतीय करेंसी पर जो अगर आप, हमारा जो देश है वो, उसमें हर धर्म का सम्मान है, उसमें हर पंथ का सम्मान है, हमारा देश हर धर्म का सम्मान करता है। आप ये कैसे कह सकते हो कि इसमें हिंदू धर्म के देवी देवता होने चाहिए? मैं तो नहीं मानता। मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो ईसाई हूँ, मैं तो जैन हूँ, मैं तो दूसरे अन्य किसी धर्म को मानता हूँ। मैं हिंदू धर्म के देवी देवता की छवि फोटो अपने घर में क्यों रखूंगा भाई? मैं अपनी जेब में क्यों रखूंगा? मैं अपनी तिजोरी में क्यों रखूंगा? ये संजय सिंह कह रहे हैं दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो हिंदू देवी देवताओं को, हाँ, तो फिर तुम्हें अगर हिंदू देवी देवताओं की करेंसी से प्यार है तो तुम उसी देश में जाकर बस जाओ ना। यहाँ क्या कर रहे हो? दूसरे देशों में तो पाकिस्तान भी आ रहा है ना, जहाँ लोग रोज एक दूसरे आतंकवाद में मार रहे हैं, तो तुम पाकिस्तान की होड़ करोगे? तुम चाइना की होड़ क्यों नहीं करते भाई? वो क्या नाम है, साइंस में इतना आगे निकल गया, तुम जापान की होड़ क्यों नहीं करते? देवी देवताओं में तुम विदेशियों की होड़ करोगे? तो ये अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं, ये गधे किस्म के लोग हैं। इनके सबके ऊपर FIR होनी चाहिए। ये अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में साइंटिफिक बात होनी चाहिए, साइंस को लेकर के शिक्षा। ये केजरीवाल साहब कहते थे साहब शिक्षा पर हमने बहुत अच्छा काम करा, ये शिक्षा का काम हो रहा है देश में। आप लोगों को अंधविश्वासी बना रहे हो लक्ष्मी की फोटो छाप देने से। अरे भाई, आप अमेरिका में लक्ष्मी की पूजा नहीं हो रही तो क्या वो गरीब है? तुमसे ज्यादा अमीर है? मैं नहीं, मेरे घर में नहीं होती, तुमसे ज्यादा अकलमंद हूं, मेरे बच्चे तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, मेरा पूरा खानदान तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। केजरीवाल को मेरे सामने बिठा लो, डिबेट करा लो, मैं बता दूं कौन ज्यादा बुद्धिमान है। तो ये जितने लोग पहुंच रहे, अब हुआ क्या है कि जो पिछले दिनों छींचा लेदर हुई है ना अरविंद केजरीवाल की, राजेंद्र पाल गौतम को लेकर के, 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के, तो एक नेगेटिव सेट हो गया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और गुजरात में चुनाव है तो उनको लग रहा है कि लक्ष्मी और गणेश का एक तुरुप का खेल देते हैं। केजरीवाल, हमने कह देंगे देखो साहब हम कितने बड़े हिंदू हैं, हमने कहा कि भारत की करेंसी पर जो फोटो छपनी चाहिए लक्ष्मी और गणेश की, लेकिन मोदी जी ने नहीं छापी, तो मोदी जी से बड़े तो हम हिंदू हैं। ये असली हिंदू और नकली हिंदू बनने की दौड़ है, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचा दिखाने। हाँ, ये बीजेपी को कॉपी कर रहे हैं, ये बीजेपी को कॉपी कर रहे हैं। जैसे हमने यूपी में देखा होगा, जैसे बीजेपी हुआ राम का झंडा लेकर के चली थी तो तमाम पार्टी साहब परशुराम, जय भीम और जय परशुराम, जय समाजवाद, जय परशुराम, त्रिशूल और फड़सा, तो सारे उसी चक्कर में लग गए, सबके सब मुंह के खाएंगे। लेकिन उनको पता होना चाहिए नकली नकली होता है, असली असली होता है। ये कॉपी कर रहे हैं, कॉपी होती है। तो ये केजरीवाल और केजरीवाल के ग्रुप के जितने लोग हैं जो अपने जो पुराने वाला है, जो राजेंद्र पाल गौतम वाला जो प्रकरण है, उसको सोच रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा तो लोग भूल जाएंगे, लोगों के दिमाग से निकल जाएगा, वो बीजेपी ने भुना लिया। और खासतौर से अम्बेडकरवादी लोगों के लिए बड़ी खुशी का विषय है कि हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को, जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा थी, उसको जन जन तक पहुंचाने में सफल हुए उस बहाने से। लेकिन केजरीवाल तो भगत सिंह की बात करते हैं। ओह, मैं कहता रहा हूँ गजेंद्र जी, वो केजरीवाल जो करा वो नकली आदमी है भाई। उसकी पैंट उतार के देखो, उसको कच्चा खा के निकलेगा यार। अचानक से नहीं, वो दिल से वही बात निकलती है जो होती है। आदमी गुस्से में, तुम किसी को छेड़ दो,
गुस्से में वो वही भाषा बोलता है जो उसकी ओरिजिनल है, गांव की, देहात की, माँ की, बहन की, वही बोलेगा। 7 साल से तो अम्बेडकर भगत सिंह की बात करें, अचानक कैसे इतने बदलाव आ रहे हैं? 7 साल पीछे और चले जाओ, 2011 में और 2010 में कहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था? अन्ना आंदोलन का कहाँ से शुरू हुआ था? गांधी टोपी से। गांधी से आंदोलन शुरू हुआ था ना। अम्बेडकर तो नहीं थे ना, भगत सिंह तो नहीं थे ना, लेकिन आंदोलन गांधी टोपी से शुरू हुआ, वो डॉक्टर अम्बेडकर की कोट पैंट पर आकर के रुक गया। और जो डॉक्टर अम्बेडकर की राजनीति करने वाले, भगत सिंह की राजनीति करने वाले थे, अब वो लक्ष्मी और गणेश पे आ गए। तो कुल मिला के आ तो हिंदुत्व पे ही गए ना। ये कहीं से चल रही है, उस टाइपराइटर की तरह है, दबाव कहीं लगेंगे हुई जाके। इस बात को समझो आप। टाइपराइटर देखा आपने? पहले चलता था, तहसील मिलता था, कहीं भी दबाव टक हुई लगता था एक ही जगह जाके। तो ये जितने आरएसएस की शाखाओं से निकले हुए लोग हैं, ये कहीं भी दबा दो, देश के किसी कोने से लगेंगे अपने टारगेट पर जाके। तो ये वही टाइपराइटर है, इनसे ज़्यादा उम्मीद करना बेईमानी है। और मैं पहले डे से कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, केजरीवाल आरएसएस का आदमी है। और इसको समझिए, आरएसएस क्या करती है कि जब आदमी बीजेपी से नाराज होता है तो वो कांग्रेस में जाता है, कांग्रेस से नाराज होता है तो बीजेपी में जाता है। तो आरएसएस को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों उसी के बेचारे बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा। लेकिन जब वो दोनों से नाराज होता है तो तीसरा विकल्प ढूंढता है। तो कभी सपा की सरकार बन जाती है, कभी बसपा की सरकार बन जाती है, कभी आरजेडी की सरकार बन जाती है, कभी और कोई दूसरा जो क्षेत्रीय दल है वो हावी हो जाता है। लेकिन अब उनको लगा यार ये क्षेत्रीय दल हावी हो रहे, तो उन्होंने तीसरा दल भी अपना ही बना लिया। कौन? केजरीवाल। अच्छा, कांग्रेस पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो तीसरा है ना केजरीवाल, इसको वोट दो। तो वो भी आरएसएस का ही है। कुल मिलाकर के भारतीय राजनीति में आरएसएस जो है वो पकड़ बनाए रखना चाहती है। बहस से तो बीजेपी को नुकसान हो रहा है ना। नुकसान? अरे मैं कह रहा हूँ बीजेपी को नुकसान भी हो जाए तो फायदा केजरीवाल को हो रहा है, तो वो भी आरएसएस का ही तो अंडा बच्चा है। अगर केजरीवाल को फायदा नुकसान हो रहा है तो बीजेपी को फायदा हो रहा है। अगर कांग्रेस मजबूत हो रही है तो तुम्हारी, तो इसमें बहुजन समाज को खुश होने की कौन सी जरूरत है भाई? अगर कांग्रेस मजबूत हो रही है तो सवर्ण समाज की हो रही है, अगर बीजेपी मजबूत हो रही है तो सवर्ण समाज की हो रही है, केजरीवाल मजबूत हो रहा है तो बीजेपी सवर्ण समाज की हो रही है। इसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का है। केजरीवाल तो डंका पीटते शिक्षा का, स्वास्थ्य का, अचानक से धर्म की तरफ कैसे बढ़े? हाँ, तो उनको पता है ना, बिना धर्म के जहाँ नहीं जाएगा भाई। जो वर्तमान समय में जो मुल्क भर में राजनीति चल रही है, उसको आप देखिए कि मुल्क भर की जो राजनीति है वो धर्म के आसपास खड़ी है। और धर्म के आसपास खड़ी है तो आपको धर्म की बात करनी पड़ेगी। उन्होंने तो लगा दिया गुजरात में, आपकी टोपी पहनी, गमछा डाली, फोटो हर जगह कि केजरीवाल तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन। आप दो सफाई उस पर, तुम्हारे पास नहीं है कुछ तो तुम क्या करो? तुमने एक खेल दिया लक्ष्मी और गणेश होने चाहिए। तो ये क्या है कि ये एक दूसरे की नूरा कुश्ती चल रही है। गुजरात चुनाव को लेकर सब ये गुजरात चुनाव को लेकर के सारा कुछ हो रहा है। और हमारे लोग इतने भोले हैं बेचारे, उनको राजनीति की एबीसीडी का पता है नहीं। तो हमें अपने तमाम अम्बेडकरवादियों से, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो हमारे फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लोग हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि समझिए सिस्टम। मनीष तिवारी कह रहे हैं कि अम्बेडकर का फोटो। हाँ, तो हम मनीष तिवारी का स्वागत करते हैं। हमारी जातिगत लड़ाई थोड़ी है, हमारी तो विचार की लड़ाई है। मनीष तिवारी अगर ये बात कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो भारतीय करेंसी पर होनी चाहिए, तो डिमांड बहुत दिन से चल रही है। जब गांधी की फोटो छपी थी तब से डिमांड चल रही है। गांधी की फोटो भी गैर संवैधानिक है, लेकिन उसके कोई सर्कुलर तो पास हुआ नहीं था, तो उस पर भी वो भी गलत है। और अब दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो क्यों होनी चाहिए? उसका लॉजिक है ना, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, और वो रिजर्व बैंक की स्थापना जो थी बाबा साहब की जो थीसिस है प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, उस पर हुई। तो बाबा साहब का अहम रोल है भारतीय रिजर्व बैंक को बनाने में। बाबा साहब की सोच का, बाबा साहब के जो विचार थे उस पर रिजर्व बैंक खड़ा है, और रिजर्व बैंक पैसा छापता है। और जब रिजर्व बैंक पैसा छापेगा तो अगर फोटो छापनी तो डॉक्टर अम्बेडकर की छापो ना, किसने रोका भाई? पहले तो यही सवाल है कि गांधी का कौन सा योगदान है भारतीय करेंसी में, गांधी जी का कौन सा योगदान रिजर्व बैंक बनाने में, गांधी जी का ऐसा कौन सा योगदान है कि राष्ट्रपिता है ना वो राष्ट्रपिता आरटीआई लगा कर देखो, राष्ट्रपिता या चाचा है कौन है, पता चल जाएगा ना। राष्ट्रपिता राष्ट्र चाचा कोई नहीं है देश के अंदर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अगर ये बात करी जाए कि कौन क्या है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। राष्ट्रपिता उनसे छोटे हो गए, चाचा नेहरू उनसे भी छोटे हो गए, तो राष्ट्रपिता क्यों लगा रहे हो? बाबा की लगाओ ना फिर। मैं गांधी जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये गैर संवैधानिक सारी चीज़ें यहाँ चल रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति का जो स्तर है वो इतना घटिया हो गया है कि हम लोग धर्म पर चिपके हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि यार ये मतलब क्या करा। केजरीवाल जैसा आदमी जो कह रहा है कि हमने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, अपने भाषण में कहता है कि मुझसे उम्मीद करना मैं आपके स्कूल अच्छे करूंगा, मुझसे उम्मीद करना मैं आपकी स्वास्थ्य की सेवा अच्छी करूंगा। आज वो आदमी कह रहा है साहब लक्ष्मी और गणेश होनी चाहिए। तो भैया ये भी बता दें कि सवारी चूहे और ये क्या नाम है उल्लू का बैठेंगे सुधारने के लिए बोल रहे हैं। अर्थव्यवस्था अगर लक्ष्मी की फोटो सुधरने से होती हो, अगर डॉलर के मुकाबले रुपया आ जाए तो 4 बार लक्ष्मी छापो, मैं तैयार हूँ। लेकिन पहले लिख लो इस बात को, अगर लक्ष्मी और गणेश की फोटो छापने से करेंसी पर डॉलर के मुकाबले रुपया हो जाए तो मैं या तो ये कलम करवा दे अपना सर, या मैं करवा दूंगा। तो केंद्र सरकार इनकी बात पे ध्यान देगी? तो केंद्र सरकार तो पता गधे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं उनका क्या मतलब। आदेश गुप्ता ने सुबह ही कह दिया, बोले बेकार की बातें हो रही है खामखा की।
तो ये बेमतलब की बातें हैं, बिना सर पैर की बातें हैं। ये मूर्ख लोग हैं, इनको ये पता नहीं कौन सी बात कहनी चाहिए। और देश में ताली बजाने वाले बहुत लोग हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। साहब केजरीवाल ने कह दिया, अब तो वो भी देखो कट्टर भी हो सकता है थोड़े दिन के बाद में केजरीवाल जरूर पहन के आ जाए किसी मंदिर से, देखो मैं पक्का ब्राह्मण भी हूँ। ये राजनीति में सब कुछ संभव तो जा रहे है। हैं आप मंदिर भी जाएंगे, अभी थोड़े दिन के बाद में किसी दूसरा चुनाव आ जाएगा, मस्जिद भी जाएंगे। इन नेताओं का कोई दीन ईमान नहीं है, इनको भारत से कोई लेना देना नहीं है, इनकी अपनी राजनीति केजरीवाल को दुकान तो चले। लोगों का विश्वास था, उन्होंने केजरीवाल विश्वास, जो विश्वास था वो विश्वास तो उनके पास रहा नहीं, वो तो राजनीति छोड़ के भाग गया। कुमार विश्वास कौन सा विश्वास रह गया उनके पास में? जनता का विश्वास था वो भी टूटता जा रहा है।